बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है बड़ी ख़तरनाक है। ये सूरत हाल पैदा हो रही है या पैदा की जा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले भी सामने आ रहे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल के बारे में बताया जा रहा है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। क्यों ऐसा है कि ये अब कहा जा रहा है कि उनको कत्ल करने की साजिश भी हो सकती है। पाकिस्तान की एक तारीख है। पाकिस्तान में खान लियाकत अली खान साहब मरहूम, उनको जिस तरह से कत्ल किया गया, उसके बाद आप देखते हैं बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, मुर्तज़ा भुट्टो को। इस तरह से एक तारीख है पाकिस्तान में। जब कोई लीडर पॉपुलर नज़र आ रहा होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। अब इमरान खान साहब के मुखालिफिन भी ये बात मानते हैं, शदीद मुखालिफिन भी। आप किसी से भी पूछ लें जो इस वक्त PDM है, उसमें जितनी जमातें शामिल हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन है, उन सब के चाहने वाले जितने भी लोग हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी सतह पर हों, वो सब ये मानते हैं कि इमरान खान इस वक्त पॉपुलर हो रहा है। वो ये बयान करते हैं कि जी ये तो लाइनें पॉपुलर, ये बयानात पॉपुलर दे रहा है, ये अमेरिका के खिलाफ बात करना, ये यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बात करना, ये पॉपुलर होने के लिए है, ये इस्लाम के हवाले देना, ये पॉपुलर होने के लिए कर रहा है। ये वो उसका जवाब या तनकीद करते हुए मानते हैं कि पॉपुलर हो रहे हैं। ये वो बातें कर रहे हैं जो पाकिस्तान में पॉपुलर हैं, ये अवाम की बातें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि लोगों में इनकी पज़ीराई मिल जाए, पॉपुलर होने के लिए बातें कर रहे हैं। तो वो इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि सिर्फ इस वजह से हैं। तो मैं ये सवाल करता हूं कि फिर आपको किसने रोका है? हो जाए पॉपुलर, करें ये बातें, आप क्यों नहीं करते? क्या डर है आपको किसी से? खौफ है आपको? क्या आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा या कोई नाराज हो जाएगा आपसे? क्या वजह है? यानी आपको किसी ने क्या जबरदस्ती की थी कि जी OIC के खिलाफ आपने बयान देना है? बताएं, किसने कहा था कि OIC के खिलाफ बयान देना है? किसने आपको कहा है कि जनाब आपने यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बात नहीं होने देनी, अमेरिका के खिलाफ बात नहीं होने देनी? आप करें उनके खिलाफ बात। आप बताएं अगर किसी ने आपको मना किया। किसने कहा यूरोपियन यूनियन के खिलाफ बात करने पर इमरान खान के खिलाफ आप सेनेट में जनाब करारदाद ले जाएं, आप मुसलसल बयान दें, तनकीद भी हो रही है फिर भी आप बयान दें? यानी एब्सोल्युटली नॉट क्यों कह रहा है? ये यानी अमेरिका को अड्डे देने से इनकार क्यों कर रहा है? यूरोपियन यूनियन को इस तरह बुरा भला क्यों कह रहा है? किसने रोका है आपको? तो ये दुनिया में एक तारीख रही है। मैं आपको हवाला दूंगा, आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। एक तो वो मुसलसल जलसे कर रहे हैं, फिर इस वक्त सूरत हाल इस तरह की है कि अगर उनकी हुकूमत चली भी जाती है तब भी वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। एक और मसला बन जाएगा कि वो तो फिर ज़्यादा पॉपुलर होकर दोबारा आएंगे तो पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। अब ऐसे ऐसे इकदाम वो ले रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख भी नहीं हुए। अभी आप देखिए कि रेकोटिक का जो केस है वो निपटा दिया गया है। कम से कम $16 अरब का बराह रास्त उससे फायदा हो रहा है। इस पर मैं तफसीली वीडियो जरूर बनाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान की तारीख की ये सबसे बड़ी खुशखबरी है जो इमरान खान साहब ने शेयर की है। अब वहां पर बलूचिस्तान का मसला भी हल हो जाएगा, पाकिस्तान के कर्जों का मामला हल हो जाना है। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के कर्जों का मसला भी हल हो जाएगा अब इसकी वजह से, क्योंकि दुनिया के बड़े तरीन ज़खायर इसमें हो सकते हैं। पहले 5 बड़े ज़खायर में तो इसको कहा जा रहा है, सब ये मानते हैं, लेकिन जब जाहिर है कि आप इसके अंदर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, ये तो एस्टीमेट और चीज़ होता है, मौजूद होना अंदर जाकर प्रॉपर जब डिगिंग और ये सब कुछ होगा तो उसके बाद पता लगेगा। तो ये इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हो सकते हैं इसमें सोने और तांबे के। तो ये सब एस्टिमेट दुनिया में है। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। मुल्क हमारा एक बिल्कुल खारजा पॉलिसी बदल रही है। चीन और रूस के साथ जिस तरह से ताल्लुकात हो रहे हैं, अब OIC का इजलास हो रहा है, आपने पहले भी देखा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाता। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी आप देख लें अमेरिका की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आई हैं पुतिन के हवाले से, रूस के सदर के हवाले से कि जी उसको हटाया नहीं जा सकता तो इसको कत्ल ही कर दो। ये वहां के सेनेटर कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं जी इसको कत्ल ही कर दो। अब आप देखें, और कह रहे हैं कि अंदर से कौन उठेगा, कौन कत्ल करेगा। ये इस तरह की बातें हो रही हैं। और आप देखें कि फिर ये कहा गया कि जी चीन में वो तब्दीली नहीं ला पा रहे, रूस में नहीं ला पा रहे, तो अब अगर ब्लॉक में कहीं खराबी करनी है, आप अफगानिस्तान तो देख ही रहे हैं वहां पर क्या हालात हैं, तो भारत तो उनके साथ है, तो पाकिस्तान में कुछ इस तरह का क्रिएट कर दो, एक क्योस क्रिएट कर दो, और कुछ नहीं हो सकता। तो अभी तो हुकूमत की वजह से अदम इस्तेकाम है ही, लेकिन ये तो चले हुकूमत रहे या ना रहे, इमरान खान साहब रहे, फिर ज़ाहिर है प्रॉपर चीज़ें अब चलना शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं रहते, नई हुकूमत आएगी, कुछ अरसे के लिए ज़ाहिर अदम इस्तेकाम रहेगा, कुछ होगा, वो बातें मानेंगे, जो भी है, फिर मामला सुलझ जाएंगे, लेकिन इमरान खान तो पॉपुलर हो जाएगा। तो ये माजी में अमेरिका की पॉलिसी रही है, वो रास्ते से लोगों को हटाता रहा है। जो उसकी बात नहीं मानते रहे वो साफ ये कहता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो किसी भी हरबे से पीछे नहीं हटते। आप इराक की मिसालें देख लें, आपको लिबिया की मिसाल मिल जाएगी, आपको बेशुमार मिसालें मिल जाएंगी। अभी आप देखें ना क्या है, अभी क्या खबर आई सियालकोट के हवाले से। आप देखिए वहाँ पर जो एम्यूनिशन डिपो है उसमें आग लगने का वाक़या, और उसमें शॉर्ट सर्किट कहा जा रहा है। अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, मैं कुछ नहीं अपनी तरफ से कहूँगा, अब देखेंगे कि ISPR की जो प्रॉपर इस पर इन्वेस्टिगेशन की मजीद जो तफसील आएगी वही बता सकते हैं।
मगर मैं आपको सिर्फ ईरान के हवाले से बताना चाह रहा हूं कि जो प्रूव हो चुका है, जो माना जा चुका है कि वहां पर इसराइल और अमेरिका साइबर अटैक्स में इस तरह से उनके कई प्लांट्स पर आग लगा चुके हैं, जहाज़ों में धमाके, ये सब एक दूसरे के खिलाफ ये कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूं कि ये हो चुका है। मेरा हरगिज कहने का मतलब ये नहीं है कि जनाब इसके पीछे कोई साजिश थी या नहीं। मैं इस पर यकीन नहीं करता जब तक कि ISPR की तरफ से कोई वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं आ जाती। सिर्फ उन्होंने इतना कहा है उनकी तरफ से कि जी ये आग लगने का वाक़या हुआ है, शॉर्ट सर्किट या इस तरह की वजह बताई जा रही है, इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, हालात अब काबू में है, कोई इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ इस वाक़े के हवाले से मुझे ये याद आ गया कि आलमी साजिशें होती रहती हैं। अब आप देखिए कि फ़खरुर रहमान साहब हैं, ये बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका पोर्टफोलियो देख लीजिए, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर इनको बुलाया जाता है, अंदर की खबरें इनसे दी जाती हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के हवाले से बड़ा नाम है, और टेलीविज़न पर भी आप इनको अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब आप इनका सिर्फ देखिए, एक तो इन्होंने बहुत बड़ी खबर दी है, लेकिन मैं पहले बताना चाह रहा हूँ कि कौन शख्स कह रहा है। ज़ाहिर है सहाफ़ी के अपने एक ज़राए होते हैं, हर जगह पर होते हैं, तो ये उन्हीं में से हैं। फ़खरुर रहमान साहब कह रहे आप देखिए कैरियर देखिए, इन्होंने रेडियो पाकिस्तान से लेकर टर्किश NTV में, NBC न्यूज़ में, आज न्यूज़, दुनिया TV, समा TV, CNN टर्क में भी काम किया हुआ है। अब ये खबर सामने लेकर आए हैं, ये कह रहे हैं जी असैसिनेशन कॉन्स्पिरेसी का जिक्र कर रहे हैं कि एक साजिश हो रही है कत्ल करने की, रास्ते से हटाने की इमरान खान को। वो कहते हैं जी आफ्टर फेलियर ऑफ CIA, MI6 प्लान टू डिसलॉज PM इमरान खान गवर्नमेंट थ्रू इट्स पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी प्रॉक्सीज, यानी जो पॉलिटिकल उनके कारिंदे हैं उनके ज़रिए और जो अफसरशाही में कारिंदे हैं उनके ज़रिए जो अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और बरतानवी एजेंसियां वो नहीं हटा सकी इमरान खान को, इनकी गवर्नमेंट को। तो अब असैसिनेशन अटेम्प्ट अगेंस्ट PM इमरान खान कुड नॉट बी रूल्ड आउट, यानी कि अब ये खारिजा से इम्कान नहीं रहा कि इमरान खान को कत्ल करवाया जा सकता है। इंटेल रिपोर्ट्स आर देयर, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रही हैं। आप ये देख रहे हैं, पहले भी एहतियात बरती जाती है, लेकिन अब और ज़्यादा एहतियात है। इमरान खान सब ज़्यादातर हेलीकॉप्टर पर जा रहे हैं, एक तो जितने भी जलसे कर रहे हैं बहुत यानी दूर रखा जाता है, कम से कम फासला रखा जाता है, एहतियात बहुत ज़्यादा की जाती है। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, ये वो कोट कर रहे हैं। और आखिर में जो बात लिख रहे हैं वो इंतहाई परेशान कुन है कि ओवर $300 मिलियन हैड बीन हैंडेड ओवर टू ऑपोजिशन टू बाय वोट्स। ये कह रहे हैं कि $30 करोड़ से ज़्यादा, $30 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर दिए जा चुके हैं अपोजिशन को वोट्स खरीदने के लिए। ये इनकी खबर है। इससे पहले समी इब्राहिम साहब, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उस पर मैंने पहले वीडियो भी बनाई है, और 50 अरब रुपए से ज़्यादा का जिक्र कर चुके हैं। तो जनाब ये इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है। बहरहाल पाकिस्तान ऐसे किसी खुदा न खास्ता हादसे या इस तरह की चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारे जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबकी, जितने बड़े लीडर्स हैं उन सबकी बड़ी फॉलोइंग है, और सबको अल्लाह ताला हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि इससे एक भूचाल आ जाता है, एक बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लोग उनसे एक वाबस्तगी रखते हैं। तो हर जान कीमती है, इसमें कोई शक नहीं, हर पाकिस्तानी की जान कीमती है। तो अब इससे पहले भी ये खबर आ चुकी है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ चुकी है कि जो 23 मार्च की परेड है, 22 और 23 मार्च को OIC का इजलास भी है, तो इस हवाले से अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, और तकरीबन 10 दहशतगर्द जो हैं उनको वहाँ से भेजने की कोशिश हुई है, और ये रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। मैंने इनका खुद जायज़ा लिया, मैंने खुद पढ़ी हैं, ये रिपोर्ट भी सामने आई हैं। तो अल्लाह ताला खैर रखे। बहरहाल ये खबर चूँकि सामने आई तो ज़रूरी था कि आप लोगों से शेयर करें। बाकी दुआओं में पाकिस्तान को, इस वतन को, इसके बासियों को ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया है कि जब भी कोई पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर बनने लगता है, पॉपुलैरिटी मज़ीद गेन कर रहा होता है, तो कोई ना कोई इस तरह की साजिशें शुरू हो जाती हैं, कुछ ना कुछ इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं जो कि बड़े ही ख़तरनाक होते हैं। और अभी हमने देखा कुछ अर्सा पहले एक लहर चली थी दहशतगर्दी की, किस तरह से आप देखें FC हेडक्वार्टर्स पर हमला, दीगर जगहों पर हमले शुरू हो गए, और इमरान खान के दौरों पर किस तरह से तनकीद हो गई। मना किया, अमेरिका ने मना किया कि आप रूस का दौरा मत करें। हाँ जी, इस पे रोका गया था। ये खबर सामने आई। मोईद यूसुफ साहब ने भी ये बात कही थी, जो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं और बल्कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने बात कही थी। फिर चीन के दौरे का यानी डिप्लोमेटिक बायकॉट था, चीन के दौरे पर नहीं जा रहा था अमेरिका,
और पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म चले गए। रूस का आपको पता है, वो तो उन्होंने सारी यूरोप ने कहा कि भाई आप उसके खिलाफ खड़े हों, ये मामला सामने आया। फिर इसके अलावा पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की एक समिट में कि जी चीन को नहीं बुलाया गया था, उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे और पाकिस्तान ने भी जाने से इनकार कर दिया। तो ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। ये सब है कि अमेरिका को पाकिस्तान की रजीम तो पसंद है नहीं, पहले दिन से ही पसंद नहीं है। भारत जो है वो अल-ऐलान कहता है कि जी इमरान खान जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इमरान खान को निकालना चाहिए। और उनके टीवी चैनल्स पर उनके एक्सपर्ट्स ये कहते रहे हैं कि जी नवाज शरीफ पर हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, नवाज शरीफ पर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये बातें होती रही हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब-ओ-गरीब और पेचीदा है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।